उसकी ज़ाहिर है कॉस्ट भी आ जाएगी, तो ये फिर एक्सपेंसिव तरीन मेथड भी हो सकता है। सो दिस इज ईप TLS। ईप TTLS is exactly comparable to PEEP with a little difference. This is rarely used. ये फंक सॉफ्टवेयर एंड सर्टिकॉम कंपनी का अपना डेवलप्ड है एंड दे प्रमोट इट। अगर हमने TTLS यूज करना है तो बेहतर है कि हम PEEP यूज कर लें, एंड दिस इज हाउ वी मूव ऑन। फर्क सिर्फ इतना सा है कि इससे पहले देखिए PEEP को दोबारा रिविजिट करते हैं। PEEP में आपने ये देखा कि सप्लीकेंट का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं था, सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सर्वर का जरूरी है। ये है PEEP, यू जस्ट नीड सर्वर सर्ट, सर्वर साइड सर्टिफिकेट पे मबनी है सब कुछ, ये है PEEP। TLS क्या है? TLS के अंदर सर्वर साइड सर्टिफिकेट भी चाहिए और क्लाइंट साइड सर्टिफिकेट भी चाहिए, सर्वर सर्ट भी चाहिए और क्लाइंट सर्ट भी चाहिए। मैंडेटरी है ये दोनों, वरना ये मेथड रन नहीं होगा। ईप TTLS ने क्या किया है? ईप TTLS ने क्या किया है कि उसने सर्वर सर्ट को तो मैंडेटरी कर दिया है, लेकिन क्लाइंट सर्ट रखा जरूर है लेकिन उसको ऑप्शनल कर दिया है। पहला तो ये फर्क है। फीचर इज देयर, ईप TTLS सर्वर साइड सर्टिफिकेट ओनली को अलाउ करता है, बट इट आल्सो सपोर्ट्स क्लाइंट साइड सर्टिफिकेट थिंग, बट दैट थिंग इज ऑप्शनल। वेयर एज TTLS में क्लाइंट साइड सर्ट इज ऑप्शनल, वेयर एज TLS के अंदर क्लाइंट साइड सर्ट इज मैंडेटरी। तो अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें TTLS की PEEP के साथ, तो सिमिलैरिटी क्या है कि सिर्फ सर्वर साइड सर्टिफिकेट पर चल सकता है। डिफरेंस की बात करें तो ऑप्शनली ये क्लाइंट साइड सर्टिफिकेट भी सपोर्ट करता है, तो वहां ये ईप TLS की तरह है। बट यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं कि वो क्लाइंट साइड सर्टिफिकेट वाले मेथड पे जाएं, इसके ऑपरेशनल ओवरहेड्स बहुत ज्यादा है। बट हाईली सिक्योर ऑर्गेनाइजेशंस, अगर उनकी कोई सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन उनको अचीव करनी है और वो सर्टिफिकेशन कहती है कि आपको TLS पर ही जाने हैं, तो दे विल गो फॉर इट। दूसरा फर्क ये है कि TTLS के अंदर जो ऑथेंटिकेटर से ऑथेंटिकेशन सर्वर तक डेटा एक्सचेंज होता है, वो रेडियस के एट्रीब्यूट के अंदर डायामीटर एक और प्रोटोकॉल है जो रेडियस का काउंटर पार्ट है, उसके अंदर रेडियस के एट्रीब्यूट्स के अंदर डायामीटर प्रोटोकॉल की टाइप लेंथ वैल्यूज को एज इट इज स्टफ किया जाता है। यानी ऑथेंटिकेटर और ऑथेंटिकेशन सर्वर के दरमियान की जो कम्युनिकेशन है, यहाँ पे द वे यू कैरी ईप इंफॉर्मेशन, द वे यू कैरी ईप इंफॉर्मेशन, एक में आप उसको रेडियस एट्रीब्यूट्स में स्टफ कर रहे हैं विच इज PEEP, एक में आप रेडियस एट्रीब्यूट्स में डायामीटर एट्रीब्यूट्स फीड कर रहे हैं, अनदर लेयर दरमियान में ले आए हैं डायामीटर की। तो ये इसलिए कि ये डायामीटर प्रोटोकॉल कंपैटिबल है, बट वी यूज रेडियस, आवर ICE सर्वर इज अ रेडियस लिसनर, इट हैज नो डायामीटर कैपेबिलिटी। हाँ, TTLS को सपोर्ट करने के लिए जितना डायामीटर चाहिए है प्रोटोकॉल फंक्शनैलिटी वो तो है, लेकिन ये एक ट्रू डायामीटर ऑथेंटिकेशन सर्वर नहीं है। टेलकोस के अंदर डायामीटर ऑथेंटिकेशन सर्वर्स लगे हुए होते हैं, तो अगर आप किसी डायामीटर ऑथेंटिकेशन सर्वर के साथ बात कर रहे हैं तो ईप TTLS उसके साथ उसकी नेटिव लिंगो में बात कर रहा होगा
और जो एट्रीब्यूट में वैल्यू पास हो रही है उसकी इंटेग्रिटी लॉस्ट नहीं होगी फ्रॉम डायमीटर पॉइंट ऑफ व्यू. But if you are using radius, it is regardless. Your radius server will understand if data is coming in radius attribute or it is coming in radius attribute in the format of diameter TLV. It is regardless from ICE point of view. तो ईप TTLS भी टनल प्रोटोकॉल है. पहले TLS टनल बनाएगा और उस TLS टनल के अंदर बिल्कुल इस तरह पहले TLS टनल बनाएगा और उसके अंदर फिर यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कराएगा, which can use chat etc. But the only difference is कि इसने client side certificate का फीचर रखा तो है but optional कर दिया. It is very close to PEEP. Then comes EAP fast, flexible authentication via secure tunneling. Fast. EAP fast एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो बजाते खुद बहुत, वैसे तो ईप बजाते खुद बहुत फ्लेक्सिबल है. आप देख रहे हैं ईप के मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं. उन वेरिएंट्स में MD5 है, उन वेरिएंट्स में TLS है, उन वेरिएंट्स में TTLS है एंड मैनी मोर. ईप बजाते खुद बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये जो वेरिएंट है ईप का, ईप फास्ट, ये फिर फर्दर बहुत फ्लेक्सिबल है. आप ईप फास्ट को यूज करें और फिर इसके अंदर मल्टीपल वेरिएशंस हो सकती हैं. वो वेरिएशंस क्या हो सकती हैं कि आउटर टनल आप ईप फास्ट की यूज करें और उसके अंदर जो इनर टनल आप यूज करेंगे वो आप ईप MD5 चला लें. आप इनर टनल के अंदर ईप TLS रन कर लें. आप इनर टनल के अंदर ईप की बजाय प्रोटेक्टेड ईप चला लें. सो आउटर ईप फास्ट, इनर PEEP. तो ईप फास्ट allows you to have another inner method which can be any variant of ईप. अच्छा, ईप फास्ट के अंदर सर्टिफिकेट नहीं होते. दिस इज सर्टिफिकेट लेस. तो क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट्स नहीं है तो इसका ऑपरेशनल हैसल कंपेयर टू TLS बेस्ड वेरिएंट्स, इसका ऑपरेशनल हैसल कम है. दिस इज नॉट बेस्ड अपॉन सर्टिफिकेट्स. तो फिर ये किस चीज पर बेस्ड है? ये पैक पर बेस्ड है. पैक स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्टेड एक्सेस क्रेडेंशियल्स. This is an alternate of a digital certificate. So EAP fast utilizes PACS to quickly establish a TLS tunnel. यानी वो जो टनल है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी की, वो टनल सर्टिफिकेट बेस्ड नहीं है बल्कि पैक बेस्ड है. और पैक कौन जनरेट करता है? दिस इज जनरेटेड बाय द सर्वर अगेंस्ट ईच एंड एवरी यूजर. और वो सर्वर हमारे यहाँ कौन है? आइस. आइस server will generate pack and that pack will be provided to the client for authentication purposes. So pack जब हम फास्ट को enable करेंगे तो हम देखेंगे कि पैक की है, पैक ओपेक है, पैक इन्फो है. These are different types of pack informations using which your initial communication between your supplicant and ICE server is secured और उसके अंदर फिर आपका यूजर नेम और पासवर्ड using another method authenticate होता है.